गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म जो कि है ड्रामा। ड्रामा जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में और बहुत सारे जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर के सभी भागों में ड्रामा को पूछा जा चुका है। ड्रामा जो है, इसके जो ट्रेजेडी और कॉमेडी दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, वे एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। अगर आपने ये नहीं देखा तो आपको ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल भी कहीं से समझ नहीं आएगा। आपको इस तरह का जो फॉर्मेट है ड्रामा का, यानी कि जो वीडियो में फॉर्मेट आपको दिख रहा है, क्वेश्चन कैसे लिखा गया है, डेफिनेशन इसकी कैसी दी गई है, वो किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम्स में आपने क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा और ये वीडियो भी समझ आ जाएगी। तो इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ाना ही मुझसे मिलने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बिना वक्त गुजारे शुरू कर लेते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं ड्रामा के बारे में, तो ड्रामा के बारे में सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि ड्रामा क्या होता है। ड्रामा का वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, क्या इसकी डेफिनेशन है, तो वो हम सबसे पहले इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसे आप ड्रामा देख रहे हो, तो उसकी जो डेफिनेशन मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ड्रामा इज़ अ कॉम्पोजिशन, यानी कि ड्रामा एक कॉम्पोजिशन है, यानी कि यह एक चीज़ का बना हुआ है किसका, इन प्रोज और वर्स और प्रोज में यह एक कंपोज्ड किया गया है, विच इज़ अडेप्टेड टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज, जिसको अडेप्ट किया जाता है एक्टर्स के द्वारा ताकि वो उसको स्टेज में एक्ट करे। इन विच, जिसमें अ स्टोरी इज रिलेटेड बाय मीन्स ऑफ डायलॉग्स एक्शंस एंड इज रिप्रेजेंटेड विद अकम्पनिंग गेस्टर्स कॉस्ट्यूम्स एज इन रियल लाइफ। यानी कि इसमें क्या होगा, जो ड्रामा होगा उसमें आपके पास क्या होंगे, एक्कम्पनिंग यानी कि के साथ, किसके साथ होगा ये ड्रामा, वो होगा गेस्टर के साथ होगा, कॉस्ट्यूम के साथ होगा। जैसे कि रियल लाइफ में कॉस्ट्यूम्स होते हैं, गेस्टर्स होते हैं, हाथ से आप कोई साइन दिखाते हो तो उसको गेस्टर कहते हैं। तो उसी को हम ड्रामा भी कहते हैं। ड्रामा इज अ कॉम्पोजिशन इन प्रोज एंड वर्ड्स विच इज एक्टेड, विच इज़ अडॉप्टेड टू बी, कहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है उसको, स्टेज के ऊपर, एक्टेड ऑन द स्टेज, इन विच अ स्टोरी इज रिलेटेड बाय मीन्स ऑफ डायलॉग्स एंड एक्शन एंड इज रिप्रेजेंटेड विद अकम्पनिंग गेस्चर्स कॉस्ट्यूम एज इन रियल लाइफ, जैसे कि रियल लाइफ में होता है। समझ आ गया इतना। और जो ओरिजिनेशन है वर्ड की, वो आप लिख लेंगे। तो वर्ड ड्रामा इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ड्रेन, DRAN, ड्रेन, विच मीन्स टू डू और टू एक्ट, यानी कि जिसका मतलब होता है कुछ करना, टू डू, और टू एक्ट यानी कि किसी को परफॉर्म करना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, ड्रामा। यानी कि ड्रामा इज अ एक्शन विच इज रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करेगा, उसी को हम ड्रामा कहेंगे, ठीक है जी। अब ये जो डेफिनेशन है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है, तो ये आपने ज़रूर याद कर लेनी है, एग्जाम्स में आपको यही लिखनी पड़ेगी। अब जो एरिस्टोटल थे, आप नाम तो उनको जानेंगे, इंपॉर्टेंट लिख लेता हूँ मैं, आपको ये नोट करना पड़ेगा। जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने प्लॉट, करैक्टर, जो थॉट्स थे, लैंग्वेज, म्यूजिक एंड स्पेक्टिकल्स, उसको एलिमेंट्स बताया, किसका, ड्रामा के एलिमेंट्स कौन कौन से, प्लॉट, करैक्टर, थॉट, लैंग्वेज, म्यूजिक एंड स्पेक्टिकल्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ विच ड्रामा की, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें किस चीज़ की, वो करते हैं हम अब इसके फॉर्म्स की। कितने तरह की फॉर्म्स होती हैं, तो दो तरह की है। पहला है प्लॉट एंड द स्ट्रक्चर। कॉम्पोजिशन किससे हुआ है इसका, प्लॉट और स्ट्रक्चर से। प्लॉट मैंने बहुत से वीडियोस में आपको बताया है। प्लॉट की डेफिनेशन है, प्लॉट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स इन सच अ वे दैट गिव शेप टू अ सेंट्रल थीम, जो कि एक सेंट्रल थीम को शेप करेगा, वही ऑर्गेनाइजेशन है प्लॉट का, ठीक है जी। और प्लॉट के 6 पार्ट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और द रेजोल्यूशन। ये जो है इसके 6 पार्ट हैं, ठीक है। ये जो 6 पार्ट है, ये सभी आपको नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज द कंक्लूजन एंड, ये आपको याद रखना है। फॉलिंग एक्शन में क्या है, कंक्लूजन जो है रिवील्ड हो जाएगा, उसमें मतलब एंडेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लाइमैक्स टर्निंग पॉइंट हो गया। राइजिंग एक्शन जिसमें आपके पास कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा। और एक्सपोजिशन क्या होगा, ये एक तरह का इंट्रोडक्शन होता है प्लॉट का। इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं चैनल पे जाकर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अब है इसके दो पार्ट्स। पार्ट्स में कौन कौन से आएंगे, सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो है ट्रेजेडी एंड सेकंड वन इज द कॉमेडी। ट्रेजेडी और कॉमेडी, ट्रेजेडी की हम बात कर लेते हैं। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा
विच एक्ट्स अ सीरियस एंड इम्पोर्टेंट एक्शन, जो कि एक सीरियस और इम्पोर्टेंट एक्शन को क्या करती है, एक्ट करती है, रिजल्टिंग इन डिजास्टर कंसिक्वेंसेज, यानी कि डिजास्टर के उसमें परिणाम आ जाते हैं फॉर द चीफ कैरेक्टर। चीफ कैरेक्टर के लिए वहाँ पे क्या आ गई, ट्रेजेडी आ गई, मतलब कुछ डिजास्टर होने वाली है, आपदा आ गई है, मतलब कुछ उसको संकट आने वाला है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेजेडी इन केस ऑफ ड्रामा। ठीक है। अब सेकंड वन हम बात कर लेते हैं कॉमेडी की। कॉमेडी क्या है, कॉमेडी इज ए टाइप ऑफ ह्यूमरस ड्रामा, जिसमें मतलब हास्यात्मक, जो जिसको आप हंसी वाला कहते हो, उस तरह का ड्रामा है। द चीफ एम ऑफ विच इज टू अम्यूज, कि जो कि जिसका जो मतलब होता है सिर्फ वो मनोरंजन कराना होता है, और लोगों को हंसाने का मनोरंजन इसमें कराया जाता है, किसमें, कॉमेडी में। ठीक है। तो ट्रेजेडी और कॉमेडी आपको बिल्कुल यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि यही डेफिनेशन आपको एग्जाम्स में लिख लेनी है, ट्रेजेडी क्या है और कॉमेडीज क्या है। तो इसके अब सब जनर्स देख लेते हैं हम आगे की ओर। तो इसके जो सब जनर्स हैं फ्रेंड्स, वो हैं, सबसे पहले ट्रेजेडी की हम बात कर लेते हैं। तो उसके सब जनर्स हैं डी कैसिबस ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, डोमेस्टिक ट्रेजेडी एंड ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक आई ओ की जगह आई आप लिख लेंगे फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे गलती होगी। तो यहाँ पे आपके पास चार हैं ड्रामा में, वो हैं डी कैसिबस ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, डोमेस्टिक ट्रेजेडी एंड ट्रेजिक कॉमेडी। ठीक है जी। अब पहले एक एक करके हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले है आपके पास डी कैसिबस ट्रेजेडी। अब डी कैसिबस से ट्रेजेडीज क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डी कैसिबस जो ट्रेजेडी है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन सब जेनर ऑफ ट्रेजेडी, विच फोकस, जो कि फोकस करती है इन्वेंसिबिलिटी ऑफ फेट एंड शोइंग द फॉल पीपल इन हाई प्लेसेस, यानी कि जो पीपल्स हैं वो अब हाई प्लेसेस में जा चुके हैं। ठीक है। अब एग्जांपल्स के लिए इसमें हम एक ट्रेजेडी लिखेंगे, एग्जांपल अगर आपने लिखना है तो लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। तो ट्रेजेडीज लाइक डॉक्टर फॉस्टर्स एडवर्ड टू, किंग लिनियर हो गए, जूलियस सीजर हो गए, तो इन पे जो है, जो आपने ट्रेजेडी थी वो डी कैसिबस ट्रेजेडी, यानी कि इस प्रकार की ट्रेजेडी से इनकी ट्रेजेडी मैच करती थी। ठीक है। अब दूसरा है रिवेंज ट्रेजेडी। व्हाट डू यू मीन बाय रिवेंज ट्रेजेडी? रिवेंज से मतलब आ गया हमारे पास सीधे ही जो कुछ बदला लेना हो, ठीक है, उस ट्रेजेडी को, यानी कि आपदा लेनी है। ठीक है। दिस ट्रेजेडी, ये जो ट्रेजेडी है वो एलिजाबेथन पीरियड की ट्रेजेडी है। ठीक है। जो कि रोमन राइटर सैनिका थे, उनके इन्फ्लुएंस में ये हुई थी। इसमें क्या होगा, इसमें मेड यूज ऑफ मर्डर होंगे, रिवेंज होगा, मल्टीलेशंस होंगे एंड द अपीयरेंस ऑफ गोस्ट एज ऑफ द डेड, यानी कि डेड के जो है गोस्ट बन जाएंगे, उस प्रकार से इसमें कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल था इसमें वो था थॉमस कैट्स का द स्पेनिश ट्रेजेडी, ये आप लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल्स के लिए। इसके अलावा इसमें बहुत से हैं, मैं कुछ जो मेरे को याद है अभी तक वो हैं द कार्डिनल जेम्स शिरले हो गए, द वाइट डेविल जॉन वेबस्टर, द रिवेंजर्स ट्रेजेडी होगी, जू ऑफ माल्टा, ये चीज़ें जो है शेक्सपियरियन के मेलोड्रामेटिक में लिखी गई थी, यानी कि ट्रेजेडी ऑफ ब्लड भी इसको कहते हैं, या फिर रिवेंज ट्रेजेडी की ये एक एग्जाम्पल्स है, तो इनको भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स सामने साथ साथ नोट कर लेने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो है एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है। अब है डोमेस्टिक ट्रेजेडी, डोमेस्टिक सिटीजन ट्रेजेडी, इसको हम सिटीजन ट्रेजेडी भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि भाई जैसे डिकेसिबस ट्रेजेडी में होता था, जो कि फॉल ऑफ माइटी या फिर डोमेस्टिक सिटीजन थे, वो जो है क्या हाई प्लेसेस में गिर जाते थे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मिक्स ऑफ द कन्वेंशन, सॉरी फ्रेंड्स ये लास्ट वाला मैंने गलत कर दिया, इसमें जो हमारे पास डोमेस्टिक ट्रेजेडी है उसमें क्या है, इट इज़ ए काइंड ऑफ ट्रेजिक ड्रामा, ये एक ट्रेजिक ड्रामा है विच फोकसेस ऑन द फॉल ऑफ कॉमन सिटीजन, ऊपर तक फॉल ऑफ पीपल्स, कहाँ पे, डी कैसिबस ट्रेजेडी में, लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉल ऑफ कॉमन सिटीजन्स इन हायर प्लेसेस। ठीक है जी। ये हो गया इसमें। ये जो ट्रेंड था वो सेट किया था थॉमस हेवुड ने, उनकी जो एक वर्क था अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, ये उनकी एक इस प्रकार की ट्रेजेडी थी, डोमेस्टिक ट्रेजेडी थी, ये आप एग्जाम्पल्स इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो मुझे याद है इसमें द क्रूसिबल हो गए, द डेथ ऑफ ए सेल्समैन, ये इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। ठीक है। अब ट्रेजिक कॉमेडी है। ट्रेजिक कॉमेडी मतलब ट्रेजेडी और कॉमेडी इन दोनों के बीच के जो एलिमेंट्स है उनको हम बोलेंगे ट्रेजिक कॉमेडी। ठीक है। इसमें क्या होगे, ट्रेजिक कॉमेडी मिक्स अप द कन्वेंशंस ऑफ प्लॉट कैरेक्टर एंड सब्जेक्ट मैटर्स डिराइव्ड फ्रॉम बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। अब किसका इसमें मिक्सअप होगा, वो होगा ट्रेजेडी जो होगी उसका प्लॉट कैरेक्टर सब्जेक्ट मैटर, और जो कॉमेडी होगी उसका प्लॉट कैरेक्टर सब्जेक्ट मैटर, दोनों का मिक्सअप करके जो कन्वेंशन बनेगा उसको हम ट्रेजिक कॉमेडी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए आप लिखेंगे, अगर आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप लिख लेंगे द टेम्पेस्ट एंड विंटर टेल, जो कि शेक्सपियरियन की एक बहुत ही बड़ी
ड्रामेटिक, रोमांसिक यानी कि रोमांसेस इसके एग्ज़ाम्पल है, तो इसको आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो मुझे याद है, जो मैंने पढ़े थे, वो थे जॉन फ्लेचर था और फ्रांसिस ब्यूमोंट थे, ये आप इसमें एग्ज़ाम्पल्स के लिए लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये थे ट्रेजेडी के 4 टाइप्स। अगर आपको इसमें से एक भी समझ नहीं आता है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट जो कॉमेडी का टाइप है वो है रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी में आप सिंपली इस डेफिनेशन को रट लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए अमृत साबित होने वाली है अगर ये आपको एग्जाम से पूछी जाती है। रोमांटिक कॉमेडीज आर द डिपिक्शन ऑफ यूथफुल लव कल्मिनेटिंग इन द मैरिज ऑफ द यंग लवर्स आफ्टर सम ट्रेल्स एंड ट्रिब्यूशंस। तो ये आपने ज़रूर याद रख लेना है कि भाई शेक्सपियरियंस की जो कॉमेडीज़ है उनको हम जनरली लेबल करते हैं रोमांटिक कॉमेडीज़ की तरह। तो इसके लिए जो जस्टिफिकेशन दी थी वो दी थी एच.बी. चार्ल्टन ने, ये भी आपने लिख सकते हैं। जो ये फॉर्म थी वो 2 रिटोरिकल क्वेश्चन से शुरू हुई थी, थोड़ा लंबा मैं नहीं जाना चाहूँगा। एग्ज़ाम्पल के लिए आप इसमें लिख सकते हैं, ट्वेल्थ नाइट हो गई, एज़ यू लाइक इट हो गई, जो आपके पास मेरे को एक जो चीज़ है इसमें याद रही थी, मच एडो अबाउट नथिंग। ये भी जो है इसके 3 बेस्ट एग्ज़ाम्पल्स हैं, किसके? रोमांटिक कॉमेडीज़ के। अब बात करते हैं सैटिरिकल कॉमेडी। सैटिरिक कॉमेडी या सैटिरिकल कॉमेडी इज़ नोन एज़ सैटिरिकल कॉमेडी, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं इसके मतलब डेफिनेशन की। कॉमेडी इज़ नॉट मेक पीपल लाफ विद द कैरेक्टर्स बट लाफ एट देम। अब जो ये जो कॉमेडीज़ हैं वो पीपल को ये लाफ नहीं करती है, लेकिन जो पीपल जो है कैरेक्टर से हँसते नहीं हैं। जो कैरेक्टर उनको बता रहा है उससे हँसते नहीं है, बल्कि अपने मन के अंदर के विचारों के द्वारा ही वो इसमें हँस जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सैटिरिकल कॉमेडी है वो प्रचलन में यानी कि इन वोग्यू सिंस द ग्रीक एंटिक्विटी, यानी कि जो है ये जो सैटिरिकल कॉमेडी है वो आपके पास प्राचीन काल से ही प्रचलन में है, रिवाज में है, ठीक है? और इसमें आप बोल सकते हैं द कॉमेडीज़ लाइक प्लस्टस हो गई, और इसमें मुझे एक याद थी, टेरनेसी थी, वो भी इस कैटेगरी की कॉमेडी है, ठीक है? ये आपने एग्ज़ाम्पल लिख लेने। थर्ड है कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस या फिर ह्यूमर्स, ठीक है? कुछ भी बोल सकते हो। जो बेन जोन्स थे उन्होंने अपनी कॉमेडी को सबसे पहले क्या किया? कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस, ठीक है? ये आपने सिंपली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेनी है। अगर आप इसे भी लिख लेते हो डेफिनेशन की जगह, तो आधा नंबर तो आपको 2 में से मिल ही जाएगा। डेफिनेशन इसकी थोड़ी-सी जो बुक्स है उसमें नहीं दी गई थी, तो मैं आपको इसकी जो है सिंपली डेफिनेशन आपको थोड़ी-सी उसको ईज़ी करके मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। तो इसके लिए आपने सिंपली ये लाइन याद रखनी है फिलहाल के लिए, ठीक है? तो इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं आप अगर आपने करनी है, कि भाई जो द टर्म ह्यूमर है हैड बीन इन यूज सिंस द मिडल एजेस। मिडल एज से ये शुरू हुई थी, एंड मेंट वन ऑफ 4 फ्लूइड्स इन द ह्यूमन बॉडी, प्लूरल, फैगमेंट, मेनिकली एंड ब्लड। ये आपने याद रखना है। और जो एग्जांपल्स के लिए जो आपके पास इसमें एग्जांपल्स आप डालेंगे, उसमें डालेंगे आप एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये भी लिख सकते हैं आप। और दूसरा आप लिख सकते हैं जॉन राइन की मैकफ्लैक्नोई, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ओनली थॉमस शेडवेल, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये इसकी जो है जो आपके पास जो कॉमेडीज़ थी वो ह्यूमरस टाइप की कॉमेडीज़ थी। नेक्स्ट वन इज़ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। Comedy of manners, the comedy of manners satirises the artificial and sophisticated behavior of higher social classes। का जो sophisticated और artificial behavior है उसको satirize करना, उसी को क्या कहेंगे हम, उसको जो है comedy of manners कहेंगे उसको। अब जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है वो सैटिरिकल भी है, आउटलुक इसका जो है सैटिरिकल भी है, एंड इट टेक्स द आर्टिफिशियल एंड सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर ऑफ द हायर सोशल क्लासेस अंडर क्लोजर स्क्रूनिटी, ठीक है। द प्लॉट यूजेस revolves अराउंड लव एंड सम सॉर्ट ऑफ एम्बोरियस इंटीग्री। ये आप साथ साथ लिख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो आप सिंपली पॉज कर सकते हैं वीडियो को। और इसके जो एग्जांपल्स है वो है द कंट्री वाइफ, द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड द मैन ऑफ मोड, ये आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। और चौथा जो आपको मैं बता देता हूँ, 2 जो इसके इम्पोर्टेंट टाइप्स रहे हैं वो मैंने इसमें नहीं डाले हैं, तो आप लिख लेंगे FARCE, फारसी। फारसी जो है एग्जीगरेटेड यानी कि बढ़ा-चढ़ा कर काइंड है कॉमेडी का, विद इट्स एग्रीगेटेड सिचुएशंस, कैरेक्टर्स, स्पीचेस। द पर्पस इज टू प्रोवोक थिएटर्स गोअर्स टू हार्टली लाफ्टर। इट प्रेजेंट कार्टिकुलेटेड
टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड ऑफन हैज़ एन अनलाइकली प्लॉट। ठीक है, थोड़ा-सा मैं फ़ास्ट बोलता हूँ क्योंकि मुझे ये जो चीज़ें हैं ये बहुत पहले की याद हैं, और मुझे जो है हिंदी में कम समझ आता है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा-सा ज़्यादा सा समझ आता है, तो मैं इंग्लिश में ही ज़्यादा बात भी कर लेता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम्पल्स के लिए इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, तो इसमें इन शेक्सपियरियंस के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो आप डालेंगे। द टेमिंग ऑफ द श्रीव, ये मुझे बहुत पहले से याद है, और द चेखोव, ये भी आप लिख सकते हैं। द प्रपोज़ल, द ब्यूटी, ये चारों ये आपने इसमें फ़ारसी में ऐड कर देने हैं। और मेलोड्रामा इज़ अ टाइप ऑफ स्टेज प्ले व्हिच बिकम पॉपुलर इन 19th सेंचुरी। ये एक तरह का क्या है, स्टेज प्ले होता है। प्ले को क्या बोलते हैं, मतलब नाटक होता है एक तरह का। तो वह 19th सेंचुरी में पॉपुलर बन चुका था। रोमांटिक और सेंसेशनल प्लॉट्स विद म्यूजिकल एलिमेंट्स इसमें मिक्स होते हैं। कैरेक्टर्स जो है डिपिक्टेड होते हैं एज अनयूजुअल, वाइचरस और एक्सेसिव विशियस होते होते हैं इसमें। और लेटर द म्यूजिकल एलिमेंट्स वर नो लॉन्गर कंसिडर्ड एसेंशियल। लेटर जो है मेलोड्रामा में क्या किया गया, म्यूजिकल जो एलिमेंट्स थे उसमें उसको नहीं ऐड किया गया। ठीक है, यही आपने थोड़े बहुत इसके जो दो सब जनर्स हैं ये भी आपने लिख लेने नोटबुक में। और ये जो मैंने आपको करवा दिए हैं चार टाइप्स इसके कॉमेडी के, और जो ट्रेजेडी के भी चार टाइप्स हैं, ये आपने लिख देने हैं। ये आपको याद भी रखने हैं। और सिंपली जो है कॉमेडी और ट्रेजेडी ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब बात कर लेते हैं हम ड्रामा की। ड्रामा का भी आपको पता है, पार्ट्स आपको पता है, प्लॉट मैंने आपको करवाया है। क्योंकि जो ड्रामा के दो ही पार्ट्स होते हैं, मतलब फॉर्म्स होती हैं। तो फॉर्म्स में मैंने आपको कौन-कौन सी बोली थी, वो थे प्लॉट एंड स्ट्रक्चर। प्लॉट एरिस्टोटल के हिसाब से लिख दी मैंने डेफिनेशन। और आपको ये जो आपके पास ये पिरामिड दिया है, ये किसका दिया गया है, तो ये फ्रिगटैग, FREYTAG, पायरामिड, PYRAMID, इनके द्वारा ये जो डायग्राम है ये दिया गया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगती है, तो मुझे एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को।